Hello guys, good morning. Today I am going to teach about RCC. हम आपको आज RCC के बारे में बताने जा रहे हैं। रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट, इसका फुल फॉर्म है RCC का फुल फॉर्म रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट। RCC का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ रीइंफोर्स्ड प्लस कंक्रीट होता है, दोनों मिल के RCC बोला जाता है, दोनों मिला के। रीइंफोर्समेंट का मतलब स्टील प्लस कंक्रीट का मतलब वो मिक्सर होता है क्या चीज़ का, सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का। सीमेंट को आपको पता है, फाइन एग्रीगेट मीन्स सैंड बालुआ, और कोर्स एग्रीगेट मीन्स स्टोन पत्थर, छोटा छोटा पत्थर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, थर्मल एक्सपांसन ऑफ रीइंफोर्स इज जितना 1.2 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस। रीइंफोर्स का ये स्टील का थर्मल एक्सपांसन का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मल एक्सपांसन ऑफ कंक्रीट इज 1.1 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस। कंक्रीट का थर्मल एक्सपांसन का वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस होता है। अब इधर एक क्वेश्चन है हमारे पास, वाई रीइंफोर्स्ड इज यूज्ड इन द कंक्रीट। ये रीइंफोर्स्ड मतलब ये स्टील बार सलिया क्यों यूज़ होता है कंक्रीट में, उसका मेन रीज़न क्या है। तो यहाँ पर देखिए, द थर्मल एक्सपांसन ऑफ रीइंफोर्स्ड एंड कंक्रीट इज़ वेरी मच सिमिलर टू। जैसे कि आप इधर एग्जांपल से देख सकते हैं कि सपोज हम कोई बीम या कोई कॉलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम 20 डिग्री पे उसको बना रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा, बाय गर्मी का दिन आया, समर आया, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये तो जो बीम है वो रीइंफोर्स्ड और कंक्रीट दोनों मिल के बना है। तो 40 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा कि ये एक्सपांड होगा। थर्मल एक्सपांसन हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ ठंडा या गर्म होने पर एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस में एक्सपांड होगा। तो अगर हम लोगों का कंक्रीट का थर्मल एक्सपांसन और रीइंफोर्स्ड का थर्मल एक्सपांसन नियर अबाउट सेम नहीं हुआ, जैसे कि इधर देख सकते हैं आप 1.2 इंटू 10⁻³ डिग्री पर सेल्सियस, 1.1 इंटू 10⁻³ डिग्री ये कंक्रीट का हो गया। तो ये क्या है कि इसका वैल्यू जो है नियर अबाउट सेम है। तो नियर अबाउट सेम है, तो अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस में एक्सपांड होगा तो दोनों साथ साथ एक्सपांड होगा, इक्वल अमाउंट में एक्सपांड होगा। अगर रीइंफोर्समेंट यूज़ ना करके दूसरा कोई यूज़ करेंगे, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, तो क्या होगा, इधर देखिए, इफ़ कंस्ट्रक्शन आर डन एट द 20 डिग्री सेल्सियस एंड ड्यूरिंग द समर टेम्परेचर बिकम 40 डिग्री सेल्सियस एंड देन द वास्ट डिफरेंस इन द थर्मल एक्सपांसन ऑफ रीइंफोर्स्ड एंड कंक्रीट। ये दोनों का ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, थर्मल एक्सपांसन का ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इन लोगों के बीच का जो ये बॉन्ड है ना, कंक्रीट का और रीइंफोर्समेंट का, वो ब्रेक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा और बीम फेलियर हो जाएगा। सो कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर नॉट यूज। इसीलिए कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड नहीं यूज किया जाता, क्योंकि इन लोगों का थर्मल एक्सपांसन का वैल्यू दूसरा, इसका दूसरा है, कंक्रीट से सिमिलर नहीं है। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। और ये रीइंफोर्स का स्टील का जो होता है उसका कंक्रीट से सेम है, सेम मतलब नियर अबाउट सेम है। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास ये आ सकता है कि स्टील बार और रीइंफोर्समेंट क्यों यूज किया जाता है कंक्रीट में। तो उसका जवाब ये है कि वी कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील विदाउट कंक्रीट और आरसीसी, बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू आरसीसी आर मोर चीपर देन द स्टील एंड द शेप ऑल्सो। बिना स्टील का, बिना रीइंफोर्समेंट का बना तो सकते हैं, पर उससे क्या होगा कि वी कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील विदाउट कंक्रीट, बिना कंक्रीट के यूज से हम लोग बना तो लेंगे, पर क्या होगा, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेफ भी रहेगा ज़्यादा। आरसीसी जो है वो चीपर है, मतलब सस्ता है, इसीलिए कंक्रीट का यूज़ होता है, क्योंकि ये सस्ता भी है और सेफ भी है।